अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सल्तनत के बारे में कि जिसने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की और दुनिया में अपना एक असर छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूमी सल्तनत के बारे में और जानेंगे इसका अरूज और ज़वाल और इसकी मीरास। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रूमी सल्तनत कदीम दुनिया की एक अहम और अजीम सल्तनत ने मगरबी तहजीब की तरक्की और तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया। रूमी सल्तनत की बुनियाद 753 कबल मसीह में रखी गई थी, जब रोमुलस और रेमोस, जो कि अफसानवी जुड़वा भाई थे, ने रोम शहर की बुनियाद रखी। इब्तदाई दौर में रोम एक छोटी सी रियासत थी जो बतदरीज इटली के दीगर इलाकों पर अपनी बालादस्ती कायम करती गई। 509 कबल मसीह में रूमियों ने बादशाहत का खात्मा करके जमहूरियत कायम की। रूमी जमहूरियत का दौर तकरीबन 5 सदियों पर मुहित है, जिस दौरान रूमी सेनेट, कौंसल और अवामी मजलिस ने हुक्मरानी की। इस दौरान रोम ने एक मजबूत फौज और मुनज़्ज़म कानूनी निज़ाम कायम किया। रूमी जमहूरियत के आखिरी दौर में दाखिली तज़ादात और सियासी कशमकश बढ़ती गई। माशी नाइंसाफ़ी, तबकाती फ़र्क और ज़मीनी इस्लाहात के मुतालबात ने रूमी माशरे में बेचैनी पैदा की। इसके अलावा फ़ौजी क़यादत की हवसे इक़्तिदार और सेनेट की कमज़ोरी ने जमहूरियत को मज़ीद बहरान की तरफ धकेल दिया। रूमी जमहूरियत का खात्मा जूलियस सीज़र के इक़्तिदार में आने और इसकी आमरीत पसंदी के सबब हुआ। जूलियस सीज़र की 44 कबल मसीह में कत्ल ने रूमी जमहूरियत को ख़त्म करने का अमल तेज़ कर दिया। इसके बाद ऑक्टावियन, जूलियस सीज़र के गोद लिए हुए बेटे, ने 27 कबल मसीह में खुद को पहला रूमी शहंशाह करार दिया और अगुस्तुस का खिताब हासिल किया। अगुस्तुस के दौरे हुकूमत में रूमी सल्तनत ने इस्तेहकाम और तरक्की की नई राहें देखी। इसने सल्तनत की सरहदों को मुस्तहकम किया, दाखिली अमन कायम किया और मुख्तलिफ इस्लाहात नाफिज की। इसका दौरे हुकूमत, जिसे पैकिस रोमाना या रोमी अमन कहा जाता है, तकरीबन 2 सदियों तक जारी रहा। रूमी सल्तनत के इब्तदाई दौर में कई अजीम शहंशाहों ने हुक्मरानी की, जिनमें ट्राजान, हैड्रियान, एंटोनिनस पाइस और मार्कस ऑरेलियस शामिल हैं। ट्राजान के दौर में सल्तनत ने अपनी जगराफियाई हदूद को ज़्यादा से ज़्यादा वसअत दी, जिसमें मौजूदा यूरोप, मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका शामिल थे। हैड्रियान ने सल्तनत के दिफाई निज़ाम को मुस्तहकम किया और मुख्तलिफ तमीराती मंसूबे कायम किए। रोमी सल्तनत की मईशत ज़राअत पर मबनी थी, जिसमें बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीनें और ग़ुलामों का अहम किरदार था। इसके अलावा तिजारत भी रूमी मईशत का एक अहम हिस्सा थी। रूमी सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में तजारती रास्ते और बंदरगाहें कायम की गईं, जिनसे सल्तनत की मईशत को इस्तेहकाम हासिल हुआ। रूमी कानून ने न सिर्फ रूमी सल्तनत बल्कि बाद की मगरबी कानूनी निज़ामों पर भी गहरे असरात मरतब किए। रूमी कानून में शहरी कानून, पब्लिक कानून और बैनुल अक़वामी कानून की तकसीम थी। यह कानून इंसाफ और नज़्म व नस्क के असूलों पर मबनी था और इसे रूमी सेनेट और अदालतों के ज़रिए नाफिज किया जाता था। रूमी सकाफत यूनानी तहजीब से मुतासिर थी, लेकिन इसने अपनी मुनफरिद खसूसियात भी पैदा की। रूमी आर्किटेक्चर में शानदार इमारतें, पुल, आर्किस और पानी के ज़खायर शामिल थे। कलोसियम, पेंथियन और रोमी फोम जैसी इमारतें इस दौर की अजीम फनकाराना और इंजीनियरिंग की महारत का मज़हर हैं। रोमी फौजी निज़ाम मुनज़्ज़म और मजबूत था, जिसमें लेजेंड्स और ऑक्सिलरी फोर्सेस शामिल थीं। रोमानी सल्तनत में लेजेंड्स बड़ी फौजी यूनिट्स को कहा जाता था। ये यूनिट हज़ारों फौजियों पर मुश्तमिल होते थे।
جو مزید چھوٹے یونٹس جیسے کوہورٹ اور سینچریز میں تقسیم ہوتے تھے۔ لیجنڈز رومانی فوج کی بنیادی تشکیل تھے اور ان کی تنظیم، ڈسپلن اور حکمت عملی نے رومانی سلطنت کو وسیع کرنے اور محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہر لیجنڈ میں عموماً 4000 سے 6000 فوجی شامل ہوتے تھے اور ان کی کمان ایک لیجنڈری افسر کرتا تھا۔ لیجنڈز نہ صرف جنگی میدان میں بلکہ تعمیراتی منصوبوں میں بھی حصہ لیتے تھے، جیسے کہ سڑکیں اور قلعے بنانا۔ رومانی لیجنڈز کے نظم و ضبط اور تنظیم کی وجہ سے وہ دنیا کی سب سے مؤثر اور طاقتور فوجوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ رومانی فوج میں آکسیلریز وہ دستے تھے جو غیر رومی شہریوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ ان کا کردار لیجنڈز کے ساتھ مل کر لڑنے کا ہوتا تھا، لیکن ان کی اہمیت لیجنڈز سے بہت مختلف تھی۔ آکسیلریز نے رومانی فوج کو اضافی جنگی صلاحیتیں فراہم کیں، جن میں مختلف قسم کے سپاہی شامل ہوتے تھے، جیسے کہ تیر انداز، گھڑ سوار اور ہلکی پیادہ فوج۔ آکسیلریز مختلف قومیتوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہوتے تھے، جو رومانی سلطنت کے مختلف حصوں سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان میں شامل سپاہی خاص مہارتوں کے حامل ہوتے تھے، جو کہ رومانی لیجنڈز کے پاس نہیں ہوتیں، جیسے کہ تیر اندازی، گھڑ سواری یا سمندری جنگ۔ خدمت کی ایک مدت پوری کرنے کے بعد آکسیلریز کے سپاہیوں کو رومانی شہریت مل جاتی تھی، جو کہ ان کے لیے ایک بڑا انعام تھا۔ آکسیلریز کی تنخواہ اور مراعات لیجنڈری فوجیوں کے مقابلے میں کم ہوتی تھی۔ آکسیلریز رومانی فوج کا ایک لازمی حصہ تھے اور ان کی خدمت نے رومانی فوج کو مزید مضبوط اور مؤثر بنا دیا تھا۔ رومی فوج کی تنظیم، حکمت عملی اور اسلحہ سازی نے اسے میدان جنگ میں ناقابل شکست بنا دیا۔ رومی فوج نے سلطنت کے اندر امن و امان قائم رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ رومی سلطنت کا زوال کئی عوامل کی وجہ سے ہوا، جن میں داخلی انتشار، معاشی بحران، فوجی شکستیں اور بیرونی حملے شامل ہیں۔ 3 صدی عیسوی میں سلطنت داخلی بحرانوں سے دوچار ہوئی، جن میں سیاسی بدامنی، معاشی مشکلات اور فوجی قیادت کی کمزوری شامل تھی۔ رومی سلطنت پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں اپنے عروج پر تھی، لیکن تیسری صدی تک مختلف اندرونی اور بیرونی مسائل نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ ان مسائل میں سیاسی عدم استحکام اور مسلسل حکومتی تبدیلیاں، بیرونی حملے خصوصاً جرمن قبائل اور فارسی سلطنت سے، معاشی مسائل اور کرنسی کی قدر میں کمی، شہری بدامنی اور بغاوتیں شامل تھے۔ 285 عیسوی میں ڈیوکلیٹین نے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ٹیٹراکی نظام متعارف کرایا۔ ٹیٹراکی ایک ایسا انتظامی نظام تھا جو رومی شہنشاہ ڈیوکلیٹین نے 293 عیسوی میں متعارف کرایا تھا۔ اس نظام کا مقصد رومی سلطنت کے وسیع رقبے کو بہتر طریقے سے سنبھالنا اور اندرونی و بیرونی خطرات سے نپٹنے کے لیے مؤثر انتظام کرنا تھا۔ ٹیٹراکی نظام میں سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر حصے کی سربراہی ایک حکمران کرتا تھا۔ ٹیٹراکی کے اہم عناصر یہ تھے کہ 2 اگسطس یہ اعلیٰ ترین حکمران تھے، جن میں سے ایک مشرقی حصے کا اور دوسرا مغربی حصے کا سربراہ تھا۔ 2 سیزر، ہر اگسطس کے تحت ایک سیزر ہوتا تھا جو کہ نائب حکمران اور جانشین ہوتا تھا۔ سیزر مستقبل کے اگسطس کے طور پر تربیت حاصل کرتے تھے۔ ڈیوکلیٹین اور اس کے شریک حکمران میکسیمیان نے اس نظام کو متعارف کرایا، جس سے رومی سلطنت میں استحکام اور مؤثر حکمرانی کی کوشش کی گئی۔ ٹیٹری نظام کے فائدے یہ تھے کہ سلطنت کے مختلف حصوں میں تقسیم سے انتظامی بوجھ تقسیم ہوا۔ ہر حصے میں ایک حکمران کی موجودگی سے فوجی اور انتظامی مسائل کا فوری حل ممکن ہوا۔ سیزر کی موجودگی سے جانشینی کا مسئلہ حل ہوا اور اقتدار کی منتقلی آسان ہو گئی۔ تاہم یہ نظام زیادہ دیر تک کامیاب نہیں رہا اور جلد ہی اندرونی کشمکش اور طاقت کے حصول کے لیے جنگوں کی وجہ سے یہ نظام ٹوٹ گیا۔ ٹیٹراکی کا خاتمہ بالآخر 313 عیسوی میں ہوا، جب قسطنطین اول نے تمام سلطنت کو اپنے تحت متحد کر لیا۔ قسطنطین اول نے 306 عیسوی میں اقتدار سنبھالا
और 324 ईस्वी में सल्तनत के वाहिद हुक्मरान बन गए। इन्होंने कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल को नए दारुल हुकूमत के तौर पर कायम किया। थियोडोसिस अव्वल की वफ़ात के बाद सल्तनत को मुस्तकिल तौर पर तकसीम कर दिया गया। मशरकी रोमी सल्तनत आर्किडिस को दी गई, जिसने कुस्तुनतुनिया को अपना दारुल हुकूमत बनाया। मगरबी रोमी सल्तनत होनोरियस को मिली, जिसका दारुल हुकूमत रोम, बाद में मिलानो और रवीना था। 476 ईस्वी में आखिरी मगरबी शहनशाह की मजूली के बाद मगरबी रोमी सल्तनत का जवाल शुरू हुआ। बर्बरी कबाइल ने मगरबी रोमी सल्तनत के इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके नतीजे में रोम की मरकज़ी हैसियत ख़त्म हो गई और मगरबी यूरोप में मुख्तलिफ बर्बरी रियासतें कायम हो गईं। मशरकी रोमी सल्तनत ने तकरीबन 1000 साल तक अपनी हुकूमत बरकरार रखी। जस्टिनियन अव्वल के दौर में मशरकी रोमी सल्तनत यानी बाज़ंतीनी सल्तनत ने अरूज पाया और कई इलाकों को दोबारा फतह किया जो मगरबी रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद खो चुके थे। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत का इख्तिताम हो गया, जब उस्मानी तुर्कों ने शहर को फतह कर लिया। रोमी सल्तनत की तकसीम ने यूरोप और मशरिक़ वस्ता की तारीख़ पर गहरे असरात मरतब किए, यानी मगरबी यूरोप में मुख्तलिफ बर्बरी रियासतों की तश्कील हुई जो मुस्तक़बिल में यूरोपी कौमों की बुनियाद बनी। मशरकी और मगरबी ईसाईयत में फ़र्क वाज़ेह हुआ, जो बाद में रोमन कैथोलिक और आर्थोडॉक्स चर्च में तकसीम का बायस बना। बाज़ंतीनी सल्तनत ने यूनानी और रोमी सकाफ़त को महफूज किया, इस्लामी दुनिया के साथ इल्मी और तजारती ताल्लुकात कायम किए। रोमी सल्तनत की तकसीम ने कदीम दुनिया की तारीख़ को बदल दिया और कुरून वस्ता के दौरान नई सियासी और सकाफ़ती तश्कील की राह हमवार की। मशरकी रोमी सल्तनत यानी बाज़ंतीनी सल्तनत के 1000 साला तारीख़ ने मशरकी और मगरबी दुनिया के दरमियान पुल का काम किया। रोमी सल्तनत की तारीख़ इंसानियत की तारीख़ का एक अहम बाब है। इसकी इब्तिदा, उरूज और ज़वाल ने ना सिर्फ कदीम दुनिया बल्कि आज की जदीद दुनिया पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं। रोमी तहज़ीब की विरासत आज भी हमारे माशरों में मौजूद है और इसकी अज़मत की दास्तानें हमेशा याद रखी जाएंगी। रोमी सल्तनत की तारीख़ के इस तफसीली जायज़े से मालूम होता है कि किस तरह ये अजीम सल्तनत दुनिया की तारीख़ में एक अहम मुकाम रखती है और इसकी विरासत हमेशा ज़िंदा रहेगी। रोमी कानून, ज़ुबान, फ़नून लतीफ़ा और हुकूमत के असूल आज भी मगरबी तहज़ीब के मुख्तलिफ शोबों में नज़र आते हैं और इंसानियत के मुश्तरका विरसे का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।